Hello students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 26th of June and we are back with the new class of standard 12 mathematics, that is your integration. Chapter is integration. So this is your lecture number 4, and so in the previous 3 lectures, lecture number 1 and lecture number 2, lecture number 3, we have already discussed about the introduction of integration. Lecture number 1 integration, lecture number 2 that is your substitution, integration by using the substitution method, and in lecture number 3 we have discussed about the trigonometric substitution. तो बहुत ही अच्छे से बच्चों हमने उसको डिफाइन किया था, बहुत लेंदी वीडियो बन गया था क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा भर के था, उसमें एग्जाम्पल पूरा भर के था. तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे जल्दी से जाके देख सकते हैं बाय यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है. और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए एज यूजुअल मैं बोलना चाहूँगा जल्दी से कर लो ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा और जल्दी क्लास करके आप लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हो रेगुलर बेसिस में, ठीक है. और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं हुए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जल्दी से आके ज्वाइन कर लो टू गेट द डेली DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि हेल्प करेगा आप लोग को रिवीजन के टाइम में. ज़्यादा देरी ना करके डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पूरा लास्ट तक रहेंगे लेक्चर का, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसका 4 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो आज के जो क्लास में हम टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 ही डिस्कस करेंगे. अगर होगा टाइम तो टाइप 3, टाइप 4 करेंगे, बट अगर लेंदी हो जा रहा है क्लास लेक्चर तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि एक साथ में अगर ये ऑलमोस्ट इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इतना सारा एग्जाम्पल है कि अगर करने बैठेंगे तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करने में, अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिटेल में जाऊंगा तो, ठीक है. तो ट्राई करते हैं जितना देरी हो पा रहा है हम उसको खींचेंगे, और अगर टाइप 1, टाइप 2 के बाद अगर टाइम रहा तो टाइप 3, टाइप 4 भी डिस्कस कर दूंगा, बट अगर टाइप 1, टाइप 2 में ही टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 3, टाइप 4 डिस्कस करेंगे. मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं करके उसको आधा कर लेंगे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू ऑल टू रिवाइज देम क्विकली, ठीक है. तो ज़्यादा देरी ना करके पेन एंड कॉपी लेके बैठेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बता के रख रहा हूँ, इसलिए पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास को. अगर आप लोगों के पास टाइम है आप लोग क्लास करो, अगर नहीं है तो जब टाइम हो रहा है तब करो. ऐसे आधा क्लास करने से आप लोग का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो अगर करना है पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास होने वाला है तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, हर एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको करो, और क्या क्या क्वेश्चंस करना रहेगा NCERT का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या करना रहेगा मैं भी लेक्चर के थ्रू बताता चलूँगा. तो पूरा लास्ट तक जुड़े रहेंगे क्लास को और अटेंड करेंगे, और एट द एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो, ठीक है. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं. Hello students, welcome back to the lecture number 4 of your standard 12 mathematics, and the name of the chapter is integration, ठीक है बच्चों. So in the previous 3 lectures we have already discussed about the concept of integration. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, फिर सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके कैसे हम इंटीग्रेशन को करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. देन इन द लेक्चर नंबर 3 वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज़ करके कैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है. सो इन द लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है. तो जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता के रखा है कि इंटीग्रेशन जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आने वाला है. धीरे धीरे हम जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्ट होता जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए पहले से अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो ये मतलब सीरीज़ को इंटीग्रेशन का, तो अगर बीच से आके कहीं पर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग को कन्फ्यूजन लग सकता है. तो मैं प्रीफर करूँगा अगर आप लोग अभी नए हो, मतलब डायरेक्टली ये वाला देख रहे हो, तो मैं प्रीफर करूँगा कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पहले जाके आप लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से देखो. और पूरा डिटेल्ड वाला लेक्चर मैंने बनाया था, इसलिए वीडियोस थोड़ा लेंदी भी है. जैसे कि लेक्चर नंबर 2 जो है वो अप्रॉक्स 1 आवर का है, और लेक्चर नंबर 3 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इतना सारा सब्स्टिट्यूशन है और ढेर सारा हमने एग्जांपल्स किया था. अप्रॉक्स हम 18 to 20 एग्जांपल्स मैंने करके दिखाया था. उसमें बहुत बड़ा लेंदी हो गया था वीडियो, लाइक 1 आवर 30 या फिर 40 मिनट्स का हो गया था. तो ऑब्वियसली कंटेंट पूरा भर के है, तो आप लोग जाके उसको पहले कंप्लीट करो ताकि एक बेसिक आइडिया आपका आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का क्या कैसे मेथड है, कैसे क्या उसको सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को. तो अभी जो आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन. अभी क्या जा रहा है ना, अभी से धीरे धीरे अलग अलग टाइप का फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूलाज, उसको डिराइव करेंगे. और डिराइव तो नहीं, डायरेक्टली फार्मूला है, वो फार्मूला को बेस करके कैसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं वो हम आज लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. यहाँ पे 4 टाइप में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है. टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, ये है टाइप नंबर 1, ये है टाइप नंबर 2,
और 2 ठो पढ़ने वाले, दैट इज टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। तो 4 टाइप्स विल डिस्कस इन आवर लेक्चर नंबर 4 टूडेज लेक्चर, ठीक है। सो वॉच टिल द एंड, पूरा लास्ट तक रहेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, पेन और कॉपी बैठ के पकड़ के बैठेंगे और जो जो नोट डाउन करने बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, और जो जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं एक साथ हम करेंगे ताकि कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं होगा। और ड्यूरिंग द क्लास अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स निकल रहा है, यू कैन कॉमेंट इन द चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर नंबर और एक बार समझा दीजिए, तो मैं उसको और एक बार आप लोगों को वेरीफाई करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये भी लेक्चर होने वाला है, इंटीग्रेशन का हर एक लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स वाई पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का और अटेंड करेंगे ताकि कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं रहेगा। और जितना हम मोर प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे कैलकुलस पार्ट, ज़्यादातर कैलकुलस पार्ट, जैसे कि डेरिवेटिव हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही था कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस को, उतना आप लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में या फिर इंटर कॉम्पिटिटिव जो भी आप लोग प्रीफर कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स वाई पूरा लास्ट तक रहेंगे और क्लास को अटेंड करेंगे। सो हम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो देयर आर 6 टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर केस ओनली। तो टाइप 1 टाइप 2 में क्या आ जा रहा है, देखो टाइप 1 में मैंने डिफरेंशिएट किया है कि डेरिवेटिव dx बाई क्वाड्रेटिक, क्यू मीन्स क्वाड्रेटिक को मैंने डिफाइन किया है। तो अगर ऊपर में dx होगा और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन आ रहा है। और क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्मेट में रहना चाहिए, आइदर वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो इस 3 टाइप का फंक्शन, जहाँ पे रूट ओवर नहीं है यहाँ पे नीचे में, तो ये तीनों को मैं अलग कर दिया हूँ और ये तीनों का एक अलग कैटेगरी है। और यहाँ पे क्या है, देखो dx बाय रूट क्यू मीन्स एक क्वाड्रेटिक तो होगा नीचे में डिनोमिनेटर में, बट वहाँ पे क्या है ना, उसका रूट ओवर भी होगा क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक आएगा, बट यहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे जो फंक्शंस था यहाँ पे भी वही भी फंक्शंस है, बस द ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे एक रूट ओवर हम देंगे, स्क्वायर रूट देंगे। जैसे वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर दे दिए। वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर दे दिया। वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बट उसका रूट ओवर है। तो ये 6 टाइप का, वहाँ पे 3, टाइप नंबर 1 में 3 फॉर्मूला है, टाइप नंबर 2 में 3 फॉर्मूला है। तो ये स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, जो आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले। तो इसका फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे याद रखेंगे, उसका ट्रिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे जब ए स्क्वायर माइनस ए मीन्स एनी कांस्टेंट हो सकता है, उसका स्क्वायर होने से, लाइक 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, वेरिएबल का स्क्वायर होगा। तो अगर dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा याद रखना उसका जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए, 2 इंटू कॉन्स्टेंट, लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का मोड प्लस सी। तो ये बात आ रही है कि सर यहाँ पे तो ये दोनों ही सेम दिख रहा है। देखो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। बस यहाँ पे ओनली डिफरेंस है, यहाँ पे ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स था, यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए है। तो याद कैसे रखेंगे, सिंपल आप लोग का ट्रिक भी कर सकते हो कि कैसे आप लोग का अलग सा क्यों यूनिक सा ट्रिक कि इसको ऐसे याद रखेंगे, उसको वैसे, वो भी चलेगा। बट मुझे अगर पूछोगे कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे में ए माइनस एक्स को रख देना, ऊपर में ए प्लस एक्स रख देना। और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर में एक्स माइनस ए और नीचे में एक्स प्लस ए को रख देना। बस ऐसे करके आप लोग याद सकते हो कि मतलब एक्स स्क्वायर अगर पहले आया तो एक्स माइनस ए ऊपर होगा, और अगर ए स्क्वायर पहले आया तो ए माइनस एक्स नीचे में होगा। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, या फिर अगर याद रह जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला ऐसा हो गया। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस वाला कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल क्वाड्रेटिक होगा नीचे में। अगर वही क्वाड्रेटिक अगर रूट ओवर दे देगा, तो उसका क्या हो जाएगा, जब dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर दे देगा, तो सिंपली उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो वहाँ पे ये दोनों सेम का था, यहाँ पे ये दोनों सेम का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर होगा, तो लॉग एक्स प्लस, देखो लॉग एक्स, ये दोनों सेम है, लॉग मोड एक्स प्लस
यहाँ पे बस ये वाला होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये दोनों प्लस ही है, इसका कंफ्यूजन मत रखना कि ये माइनस है तो ये माइनस कर देंगे, ये दोनों प्लस ही होगा, मतलब लॉग एक्स प्लस दिस वन, यहाँ पे भी लॉग एक्स प्लस दिस वन, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सो दीज आर द 6 स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसका फॉर्मूला को यूज करके हम डिफरेंट टाइप का फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने वाले हैं ये वाला लेक्चर में, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो फॉर्मूलाज को, ये 6 डिफरेंट टाइप का स्पेशल फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को, जिसको यूज करके हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारा एग्जाम्पल्स कुछ। और तो पहचानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, जितना हम मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जाते रहेंगे उतना कंफ्यूजन होता जाएगा फंक्शंस को पहचानना। अभी देखो, अभी आप लोग को मैंने बता दिया कि ये टाइप का फंक्शन है, इसको करो, तो आप लोग को सिंपली फॉर्मूला यूज करके कर देना है। बट वहीं पे जब हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जा रहा है और हम रेंडमली कोई क्वेश्चन को पिक करके दे रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा आता है कि एग्जाम में बैठ के हम दे रहे हैं, हमको मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और बोला कि इंटीग्रेशन का फुल टेस्ट कर दूँ, तो फुल टेस्ट में कहाँ पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा तभी कंफ्यूजन आ जाता है। बट मैं अगर बोल दूँ पर्टिकुलरली कि मैं एक स्पेशल टाइप का फंक्शंस का ही एग्जाम करने वाला हूँ तो उसमें ज़्यादा मार्क नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 6 फॉर्मूला से ही या फिर ये 2 टाइप से ही क्वेश्चन आने वाला है। समझ रहे हो तो मेरा बात? तो इसीलिए जब भी आप लोग कुछ मेथड्स को कर रहे हो तो उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का टाइप, उसके पीछे का फॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में समझो कि कैसे फॉर्म हो रहा है फंक्शन। इस वाले फंक्शंस के लिए ये वाला करना है, ये वाला फंक्शंस के लिए वो वाला करना है, यहाँ पे आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, वहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, यहाँ पे हमको टाइप नंबर 1 यूज करना है, वहाँ पे हमको टाइप नंबर 2 यूज करना है। तो वो कैसे, वो जब आप लोग क्लियर हो जाओगे कि कैसे कौन से फंक्शन में क्या मेथड अप्लाई करना है, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितना आप लोग प्रैक्टिस करो, अगर वो वाला समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, तो जितना भी प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बट ऐसा प्रैक्टिस करो कि फंक्शन चूजिंग भी आप लोग सीख जाओ। मीन्स जब भी मैं आप लोगों को लेक्चर में बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है कि ये कौन सा फंक्शन का है, जो कि बहुत हेल्प करेगा। बच्चे वही नहीं सुनते, बच्चे बस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि सर हमको तो 7.3 से मतलब है, हम 7.3 कर लेंगे। अगर 7.3 करना है तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से कर लेंगे तो 7.3 अच्छे से हो जा रहा है। बट वो भी समझना है कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। वही सेम फंक्शन में हम ट्रिगोनोमेट्रिक क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम टाइप नंबर 1 यूज नहीं कर रहे हैं, वो समझना जरूरी है। जब तक आप लोग वो वाला समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, तो बाकी प्रॉब्लम नहीं होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। आई होप all are getting my point. So these are the concept and these are the formulas for some special function of integration, जो कि यहाँ पे ये dx by q के फॉर्मेट में है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम dx by रूट q का इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले हम टाइप नंबर 1 का कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। मिनिमम 5 तो प्रॉब्लम करेंगे, हर टाइप का 5 प्रॉब्लम कर लेंगे तो डिफरेंट 20 तो ऐसे प्रॉब्लम करवा देंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसका रिलेटेड जो भी होगा NCERT 7.4 का आप लोग बुक से रेफर कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम में कर सकते हो, ठीक है। और इसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं DPP के थ्रू दे दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग वहाँ से जाके आफ्टर जस्ट अटेंडिंग द क्लास ट्राई टू सॉल्व द NCERT बेसिस प्रॉब्लम। NCERT सॉल्व करने के बाद इसस रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग नीचे में जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इतना तक अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, हम एग्जांपल्स में थ्रू आते हैं। पहले हम टाइप नंबर 1 का कुछ एग्जांपल्स करेंगे। डिफरेंट टाइप का जो 3 फंक्शन था हमारा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला नॉर्मल वाला। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है dx बाई q, मीन्स नीचे में बस q होगा, ऐसा टाइप का टाइप नंबर 1 जो हमारा था, इसका कुछ एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं, फिर हम टाइप 2 में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि dx बाई 32 माइनस 2x स्क्वायर, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ रहा है, ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस होगा ना बच्चों, तो पहले आप लोग को क्या करना है, उसको एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में ले आना है। हमेशा ट्राई करना है कि इसको एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में ले आने के लिए।
तो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले जा रहा हूँ, मतलब 2 कॉमन ले जा रहा हूँ नीचे से, तो ऑब्वियसली हो गया आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हम ऐसे एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में रखेंगे तो ज़्यादा इजीली हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 16 माइनस स्क्वायर, तो 16 माइनस स्क्वायर को ये हाफ हो गया, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को जब हो जाएगा वो एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है सबको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या होता था फॉर्मूला, हाफ इंटू, ये हाफ तो बाहर में था, 1/2a होता था, तो 1/2a मतलब 1/2 इंटू 4, क्योंकि a हमारा 4 है, ठीक है। फिर क्या होता था बताओ, लॉग, देखो यहाँ पे a माइनस एक्स मैंने बोला था ना, जब a माइनस एक्स है वो नीचे में रहेगा तो a प्लस एक्स ऊपर में रख दो, जैसे मैं तुम लोगों को बोला था, तुम लोग को जैसे याद रह रहा है तुम लोग वैसे भी कर सकते हो, प्लस सी a माइनस एक्स होगा तो a माइनस एक्स बाद में, मतलब a स्क्वायर माइनस स्क्वायर होता है, a माइनस एक्स को नीचे रखना है, और अगर x माइनस a में होगा तो x माइनस a को ऊपर में रखना है। वैसे मैंने समझाने बोला था, आप लोग को जैसे समझ में आ रहा है आप लोग वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करके रखेंगे तो 1/4x, यहाँ पे 1/8 2 जा 16, तो 1/16 log, ये हो गया 4 प्लस एक्स बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार प्रैक्टिस करते जाओगे अलग अलग डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स को तो आसानी से कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, dx बाय, मैं इसलिए जगह छोड़ा था एक्चुअली लिखने के लिए, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता था 1/2a लॉग कितना होता था, a माइनस एक्स नीचे में, तो ऊपर में रहेगा a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स प्लस सी, ये होता था उसका क्या फॉर्मूला, ठीक है। उसके लिए मैं जगह छोड़ा था बस, ठीक है। तो आप लोग को रिलेट करके बस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बोला है 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला आप लोगों को, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा उसको आप लोग को क्या करना है, पहले वहाँ से कॉमन ले जाना है, ठीक है। तो जब मैं 1/4 यहाँ से कॉमन ले जा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन हम कितना बच रहा है बताओ, dx बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1/4 बच रहा है, क्योंकि मैं 4 डिवाइड कर दिया हूँ वहाँ पे, मतलब कॉमन ले लिया हूँ। तो यहाँ पे बचा 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर बचा। अभी इसको फॉर्मेट में लिखो, 1/4 तो चला गया, 1/4 को हम dx ऊपर में है, dx बाय 1/4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया ना, वही सेम कॉन्सेप्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, ये 1/4 है यहाँ पे इंटू 1/2 इंटू ए, तो 1/2 इंटू ए हमारा 1/2 ही है यहाँ पे, तो 1/2 लॉग, मैंने बोला था आप लोगों को जब भी a माइनस एक्स के फॉर्मेट में आएगा तो a माइनस एक्स नीचे रहेगा, तो a प्लस एक्स ऊपर में कर दो, तो 1/2 प्लस एक्स ऊपर में बाई 1/2 माइनस एक्स नीचे में, उसका मोड प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर। इतना में रखने से भी चलेगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, ये 2 तक कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/4 बचा बाहर में, यहाँ पे हो गया लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लिए 2, ये हो गया 2x प्लस 1, तो ऊपर में हो गया 2x प्लस 1, और जो नीचे में 2 और यहाँ पे 2 कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना 1 माइनस 8, 1 प्लस 2x, 1 माइनस 2x लिखना था, मैंने 2x को पहले लिया था, 2x प्लस 1 बाय 1 माइनस 2x का मोड बाय प्लस सी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके आप लोगों को फंक्शन पहले समझना है कि कौन से फॉर्मेट में है, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर जस्ट पुट द फॉर्मूला विल गेट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, एंड आई होप कि ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है सबका, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम करोगे तभी जाके आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स, देन इतना तक अगर बच्चों क्लियर है, जितना करोगे उतना आप लोग क्लियर होते जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में। कुछ क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्टली भी नहीं रहता, उसको पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे cos x स्क्वायर और 1 cos x स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो अभी तुम लोग बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली हम आप बोले कि dx बाई क्यू के फॉर्मेट में रहेगा, बट कुछ क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्टली भी नहीं दिया रहता, तो उसको पहले हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम कर रहे हैं, नीचे में है कॉट स्क्वायर एक्स और ऊपर में है cos x स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है, ऊपर में है cos x स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे हम तो किसको एक t लेने से ऊपर वाला dt हो जा रहा है, चेक करो। अगर हम t इक्वल टू कॉट x ले रहे हैं
देन डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, सो माइनस डी टी विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा है सबको, ठीक है। तो इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो टी के जगह में हम उसको पुट कर देंगे। तो ऊपर वाला देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा टोटल हो गया माइनस डी टी, ये हो गया माइनस डी टी बाई ये हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक करो, ऊपर वाला हो गया टोटल माइनस टी टी, नीचे वाला हो गया कितना 1 माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस को बाहर ले जाओ, ठीक है, और इसको फॉर्मेट में ले आओ। देखो फॉर्मेट में ले आने से 1 हो गया 1 का स्क्वायर, टी हो गया आपका कितना टी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट फिर से आ गया। तो माइनस डी टी माइनस से लगे बाहर, वो हो गया डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 हो गया 1 का स्क्वायर, टी हो गया टी का स्क्वायर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, तो माइनस बाहर में रहा, ये 1/2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब ए तो 1 है यहाँ पे, फिर लॉग लगा दो, a माइनस एक्स है फिर से, तो a माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स नीचे मतलब 1 माइनस टी नीचे 1 प्लस टी ऊपर। तो जितना जल्दी हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 1/2 लॉग टी के जगह में वैल्यू को पुट कर देंगे। टी है हमारा कॉट एक्स, तो 1 प्लस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर प्लस सी। तो माइनस 1/2 log 1 प्लस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जितना ज़्यादा तक ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना हमको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे हमने यूज किया डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2a लॉग a माइनस एक्स नीचे है, तो a माइनस एक्स नीचे में a प्लस एक्स ऊपर में प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, जहाँ पे ये बोला है कि डी एक्स बाई 9x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला, अभी तक जो मैं 3 एग्जाम्पल किया वहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म पहले आ रहा था, तो यहाँ पे जो हमने किया 9x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं है 9x स्क्वायर है। तो 9x स्क्वायर को आइदर हम 3x का होल स्क्वायर करके कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूँगा ना 9 को कॉमन ले जाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उतना क्यों करेंगे, 9x स्क्वायर को डायरेक्टली हम 3x का होल स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो उसमें क्या आ जा रहा है ना, a और t डायरेक्टली निकल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आइदर हो सकता है तो 9 को बाहर लेके भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर 9x स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ ही रहा है तो उसको हम 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, और 1 को हम किसका स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो dx बाई 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चेक करो। तो आइदर 3x को t लेके अच्छा एक काम करना, यहाँ पे अगर 3x स्क्वायर आ रहा है ना, फिर इसको t लेके करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 9 को कॉमन ले जाना, क्योंकि वही रेस्पेक्ट में करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे किए थे 1/4 वाला एक आया था ना, तो उसमें हमेशा x स्क्वायर वाला टर्म में रखेंगे, तो और सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। 3x में लाएंगे, फिर 3x को t लो, उसको सब्स्टिट्यूट करो, dt करो, इतना क्यों करेंगे। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली उससे 9 कॉमन ले जाओ। तो 1/9 में कॉमन ले लिया, हमेशा ट्राई करना कि उसको x स्क्वायर वाला टर्म में रखने के लिए। तो पहला वाला तो x स्क्वायर हो गया, नीचे वाला लेकिन यहाँ पे 9 नहीं था, तो वो ये 1/9 हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो इसको करो, अभी लिखो 1/9 हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। ऊपर में x स्क्वायर को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/9 को हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अभी देखो ये कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट को रिलेट कर। तो 1/9 यहाँ पे था, फिर 1/2a करेंगे, तो 1/2 इंटू a कितना है 1/3 है, ठीक है। लॉग, फिर लॉग देखो x माइनस ए है, मतलब x माइनस ए ऊपर में रहता है, तो x माइनस ए मतलब x माइनस 1/3 ऊपर में होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1/3 नीचे में। a माइनस एक्स में a माइनस एक्स नीचे रहेगा, a प्लस एक्स ऊपर रहेगा, बट x माइनस ए के फॉर्मेट में जब रहेगा तो x माइनस ए ऊपर में रहेगा, नीचे में रहेगा x प्लस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 1/9 इंटू ये ऊपर चला गया 2/3 हुआ था, ये हो गया 3/2, ये आ गया आपका लॉग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कितना बच्चों 3x माइनस 1 बाय नीचे में कितना हो गया 3x प्लस 1, मतलब ये कॉमन हो गया, 3 कैंसिल हो गया नीचे से, प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 में कट गया तो 1/6 हो गया शायद, हाँ 1/6 लॉग ऊपर में बचा कितना बच्चों 3x प्लस 1 बचा ऊपर में, नीचे में हो गया सॉरी ऊपर में 3x माइनस 1 है, ऊपर में है 3x प्लस 1 प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर।
ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी नाइस क्वेश्चन। बस आपको फॉर्मेट समझना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। सो दिस आर द एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हमारा पहला फॉर्मूला को रिलेट कर रहा था, और अभी 4 वाला जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल करते हैं इसके थ्रू में, फिर समझ जाएंगे कि कैसा टाइप का फंक्शंस में हम कैसा टाइप का मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना, अगर हम बोलते जो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को लेके तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर पाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे 3x है, तो 3x डायरेक्टली नहीं होगा, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ता है, मतलब t में लाना पड़ता है। तो t में लाने के लिए इसको t लो, फिर dx को 1 dt/3 करो, फिर उसको t के फॉर्मेट में लिखो, फिर करो, फिर लास्ट में t का वैल्यू पुट करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्टली करने के लिए हमको x स्क्वायर वाला फॉर्मेट में लाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मस्ट बी देयर। तो एक्स स्क्वायर आने के लिए मैंने 9 को कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन लेने, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये बस 1/9 हो गया। फिर इसमें करने से क्या है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करके भी करना है, फ्रैक्शन में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, हो जाएगा। बट मैं प्रीफर करूंगा कि जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड मतलब निकाल दो कॉमन लेके, फिर उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, एंड आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन लिख लो बच्चों कॉपी में, पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 में। इस टाइप का प्रॉब्लम को देखते हैं और रिलेट करते हैं कि ये कौन सा टाइप को, मतलब टाइप 1 तो ऑब्वियसली हम कर रहे हैं अभी, तो टाइप 1 में कौन सा फॉर्मूला को रिलेट करता है हमको देखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि ये x4 है, यहाँ पे 9 है और नीचे में x है, तो dx बाई q के फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा। तो पहले इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके उसको पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे, ऊपर में x है, नीचे में x2 4 है, तो x2 4 को भी अगर t ले रहे हैं तो 4x³ आ रहा है, x³ आना चाहिए, तो बट यहाँ पे x है। एक काम हम कर सकते हैं, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत ही अच्छे से किया था, हम क्या करें ना, x4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर में तो x dx है, नीचे में क्या करेंगे, x4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और 9 को 9 ही रखने देते हैं, अभी के लिए 9 रखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ उसको, अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये जो x स्क्वायर है इसको t ले लेता हूँ, तो पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेने से ये x आ जा रहा है ना, तो dt/dx जब मैं निकालूंगा, ये कितना आ रहा है, 2x आ रहा है कि नहीं, तो dt/2 जब हम कर रहे हैं, x dx आ गया, ऊपर वाला dt हो गया ना, तो समझ में आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये हमारा टोटल हो गया dt/2, और ये हो गया आपका t² माइनस 9 आ गया, ठीक है। तो चेंज कर दो पूरा, सो dt/2 से मैं 1/2 पूरा बाहर ले आया, तो ऊपर में बचा कितना बचो, dt बचा, नीचे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने t लिया था, तो ये हो गया आपका t² माइनस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी चेक करो, अभी फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं x² माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला को, बहुत ही सिंपल। तो 1/2 तो यहाँ पे था ऑलरेडी, इंटू 1/2a, तो 1/2a मतलब कितना है, a कितना है 3, तो 1/2 इंटू 3 लॉग x माइनस a है, मतलब x माइनस a ऊपर में रहता है, ठीक है। तो t माइनस 3 बाय t प्लस 3। अभी समझ में आ रहा है ना, मैंने बोला था a माइनस एक्स जब होगा, a माइनस एक्स को नीचे रखेंगे, a प्लस एक्स होगा तो x माइनस a होगा तो x माइनस को ऊपर रखना है। तो ये 2 3 3 6 1/12 हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट, 1/12 ये हो गया लॉग t के जगह में कितना लिया है बच्चों हमने, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मोड प्लस c, एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, पहले है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला को रिलेट किया हमने, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कुछ फॉर्मूला जो होता है आप लोग को ऐसा नहीं बोल सकते कि सर डायरेक्टली तो आना चाहिए, आपने सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, तो कहीं कहीं पे जो जैसे फॉर्मेट में है उसी को फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, आपके मन मुताबिक तो नहीं हो सकता, बट फंक्शंस को देख के आपको चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। डायरेक्टली जहाँ पे आ जा रहा है तो अच्छी बात है, और जहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है वहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन टू
to convert it into the dx by q form, then just use the formula. ठीक है, यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल में 6 में आता है, यहाँ पे मुझे कुछ प्लस दिख रहा है। अभी तक हमने जो 5 एग्जाम्पल किया वहाँ पे सब में माइनस में हमने कर रहे थे, ये प्लस में आ रहा है और ये 9 + 25 एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। तो पहले तो आपको करना क्या है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म में रखना है ताकि टी हमको पुट ना पड़े। तो वहाँ से अगर एक्स तो रखना है तो पूरा 25 कॉमन ले जाओ, तो 1/25 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका dx। तो यहाँ पे तो 25 नहीं था, तो ये हो गया 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से चेक करो, अभी एक्स स्क्वायर तो हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ ना, 1/25 तो बाहर है, रखता हूँ उसको, यहाँ पे dx है। 9/25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऑब्वियसली। और x को कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। अभी ये कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो, कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस है ना, तो प्लस आगे में एक्स स्क्वायर को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या होता था, 1/a tan इन, थर्ड फॉर्मूला याद आ रहा है तो प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला हमको रिलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका x। ठीक है, तो 1/25 तो बाहर में है, 1/25 को बाहर में ही रखो, मल्टीप्लाइड बाई 1/a, 1/a मतलब 1/3/5, मतलब a हमारा 3/5 है, यहाँ पे 2a नहीं होगा, 1/a होगा। tan इनवर्स x बाई a, तो tan इनवर्स x बाई a कितना है, फिर से 3/5। ठीक है, 3/5 है प्लस सी, तो इसको अगर करेंगे तो 1/25, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो गया 5/3, ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया 5x/3, 5x/3 प्लस सी, इसको कट कर दो, ये हो गया 5 जो हो गया, तो कितना हो गया नीचे में 1/15 tan इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ठीक है, तो 1/15, ये बच्चों कितना था, ठीक है ना, 25 ना, हाँ ठीक 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 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट को यूज किया, जिसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो डायरेक्टली हमेशा याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर डायरेक्टली वाला फॉर्मेट में है तो सीधा एक्स स्क्वायर कर देना है, बट अगर एक्स स्क्वायर नहीं है, उसको सब्सटीट्यूट अप्लाई नहीं करने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर को सिंगल एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रखना, और जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको कॉमन ले जाना। जैसे यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई था, तो 25 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 25 को जब कॉमन ले लिए तो वो हो गया 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसको फॉर्मेट में डाल दो, 9/25 हो गया 3/5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, 1/a tan इनवर्स x/a पुट कर दो, उसको सॉल्व कर दो, विल गेट द आंसर। सो 1/15 tan इनवर्स 5x/3 प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों एग्जाम्पल भी पूरा क्लियर है अभी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जितना एग्जाम्पल्स करते जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा एक मतलब कन्फ्यूजन स्टेट से दूर जा रहे हैं कि हाँ, इस वाला फॉर्मूला को और इस वाला फंक्शंस को हमको ये वाला फॉर्मूला को रिलेट करके करना है। आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अभी 6 तक हमने कर लिया, अभी 7 और 8 में आता है। ये देखते हैं, अभी ये थोड़ा सा मतलब आपका हटके वाला क्वेश्चन है। हटके मीन्स थोड़ा सा आपको ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में हमको कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से अगर चेक करेंगे, यहाँ पे नीचे में कितना आ रहा है, देखो नीचे में x⁴n और ऊपर में x है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जस्ट हमने किया था कि अगर हम क्योंकि ये तो डायरेक्टली dx/q के फॉर्मेट में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, तो हमको चेक करना पड़ेगा। और ना ही नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, अगर हम x4 को t ले रहे हैं तो x³ आ रहा है ऑब्वियसली, तो अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, x4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर करके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा t के फॉर्मेट में आ जा रहा होगा। ठीक है, तो पहले उसको करते हैं 2 को, लेकिन वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हम, तो ऊपर में 3x dx मैंने लिखा, नीचे में मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 इंटू x² को x² ले रहा हूँ, x² का स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब जैसे x² 4 होगा। ठीक है, और 3 को भी एक साथ बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक है, कॉमन कांस्टेंट करके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी अगर x² को t लूंगा मैं, अगर मैं x² को t ले रहा हूँ तो ऊपर में वो कैंसिल हो जा रहा है, dt हो जा रहा है, तो पुट t इक्वल टू कितना, x²।
देन डी टी बाई डी एक्स कितना हो रहा है बच्चों, 2x आ रहा है, ऊपर में मेरा x चाहिए, ठीक है, तो डी टी बाई टू इक्वल टू एक्स डी एक्स, क्लियर, डी टी बाई टू इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्स डी एक्स टोटल हो गया डी टी बाई टू, और फिर तो डी टी बाई टू जो आ रहा है तो 1/2 को भी मैं बाहर कर दिया, तो ये हो गया आपका कितना 3/2 हो गया, 3/2 हो गया ना बच्चों। ये हो गया dt, क्योंकि 2 को तो मैंने बाहर कर लिया है, ये हो गया आपका 1 + 2/t²। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी धीरे धीरे वो जो हमारा था, अभी देखो, अभी आप लोग क्या कर सकते हो ना, ऊपर में तो dt हो गया, नीचे में हो गया कितना 2t² हो गया। तो अभी हम यहाँ पे 2 × t² हो गया, तो ये 2 को ही बाहर कर दो ताकि t² वाला टर्म आएगा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 3/2 तो था और 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ से हमको t² के फॉर्मेट, जैसे x² के फॉर्मेट रखते हैं, ये t के हम कर रहे हैं तो t² के फॉर्मेट रखते हैं, तो अगर 2 हमने बाहर कर दिया तो ये हो गया ऑब्वियसली 1/2, ये हो गया t²। अभी चेक करो, ये हो गया हमारा t का स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 आ रहा है, 1/2 का किसका स्क्वायर होता है, 1/2, 1/√2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया पूरा 1/4। अभी नीचे ऊपर में हो गया dt, ये 1/2 को हम क्या लिखते हैं ना, 1/2 का √ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, और t क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये हो गया t का होल स्क्वायर। तो हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² का वाला, ठीक है। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो हमको फॉर्मूला रिलेट करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला में हम कौन सा फंक्शन को कौन सा फॉर्मूला में रिलेट कर रहे हैं। ये हो गया a, ये हो गया पूरा a, ये हो गया t। तो a में हम कांस्टेंट में रूट रखो, कुछ भी रखो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रख देंगे। तो 1/3/4, ये हो गया 1/a, तो 1/a मतलब ये आ गया आपका 1/√2। 1/√2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि √1 तो 1 ही होता है, और tan इनवर्स x/a, x मतलब यहाँ तो x नहीं है, यहाँ पे t है, तो t/1/√2 + c, ठीक है। तो अभी लास्ट में बस t का वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना आ रहा है देखो, 3√2/4 आ रहा है आई थिंक, हाँ, ये √2 चला गया ऊपर, तो 3√2/4 tan इनवर्स, ये आ गया √2 ऊपर चला गया, √2 × t, तो √2 × t का वैल्यू एक साथ पुट कर देते हैं। √2 × t का वैल्यू कितना है x², क्योंकि √2 नीचे में था, ऊपर जाने से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2 x² + c विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको √2 को भी कैंसिल करके कर सकते हो, मैं इतना में रखना हूँ, आप लोग √2 को 4 के साथ कैंसिल करके उसका आंसर निकाल देना, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो कुछ मैंने बोला ना, कुछ डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके उसको पहले फॉर्मेट में लाना है, और यहाँ पे फॉर्मेट में जब लाए, यहाँ पे 2t² रह गया, बट हमको मैंने बोला था हमेशा x² या फिर t² के फॉर्मेट में रहना है, तो जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे है उसको कॉमन ले जाओ, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/2 + t²। अभी आ गया t का स्क्वायर, तो इसको कोई किसी का x² के फॉर्मेट में रख दो। अभी तक जो हम कर रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर होता, 925 होता था, बट 1/2 अभी हो गया, तो तुम लोग बोलोगे सर 1/2 किसका स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियसली 1/√2 का स्क्वायर, या फिर 1/2 का रूट का 1/2 का √ का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर √ हटाना तो 1/2 आ रहा है, और ये हो गया t²। फिर यहाँ पे हो गया a² + x² वाला फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a पुट करो, फिर t का वैल्यू चेंज कर दो, एंड दैट विल गेट द आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो बोला जाता है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से डील करना रहता है। यहाँ पे है dx/2 + sin² है नीचे में, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें हम लोग नहीं कर सकते। तो इस वाला क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा ना, 5 मिनट, इस वाले क्वेश्चन को हमको क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos² x को डिवाइड कर देना है, डिवाइड cos² x in both cos² x को मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो होता है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं dx/cos² x कर दिया, यहाँ पे
देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/cos² इंटू dx होल डिवाइडेड बाय 2। मैं सेपरेट कर दूंगा एक साथ में, ठीक है, क्योंकि एक साथ इसके बाद और एक स्टेप करना पड़ता, तो मैं एक साथ में ही कर दे रहा हूँ। न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दो। अभी ध्यान से देखो 1/cos² हो गया हमारा कितना, sec² dx, पूरा चेंज हो जाएगा। देखो अभी होल डिवाइडेड बाय ये हो गया 2sec² प्लस sin²/x² कितना हो गया, tan²x हो गया कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो जब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है तो sec² dx हुआ ऊपर में, नीचे में हो गया 2sec² प्लस tan²x, ठीक है। तो अगर ये sec² है और tan² है, उसको sec² में ही कन्वर्ट कर दो, तो ये ऊपर वाला है sec² dx, नीचे में जो sec² है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan²x, 1 + tan²x प्लस यहाँ पे हो गया tan²x, ठीक है। तो sec² जो ऊपर में था, नीचे में था, उसको मैंने कर दिया 1 + tan²x के फॉर्मेट में लिया है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, ऊपर में तो बचा sec² dx ऊपर में है, देखते हैं कि कितना तक जाता है। ये हो गया आपका 2 प्लस ये हो गया 2 tan² प्लस tan²x, मतलब 3 tan²x हो गया। चेक कर लो, यहाँ पे था 2, तो 2 × 1 2, फिर 2 tan² प्लस tan² होता, तो हो गया ना 3 tan², तो नीचे वाला हो गया 3 tan² dx, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं tan x को t ले रहा हूँ तो ऊपर में sec² dx dt हो जा रहा है, खत्म, ठीक है। तो वैसे ही ये कहाँ से मुझे याद आया कि हमने सब्स्टिट्यूशन में ऐसा एक प्रॉब्लम किया था, तो उस टाइप का रिलेट, देखो जितना हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करते जाएंगे ना, आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया, हाँ कि हाँ हमने एक्स्ट्रा टाइप का प्रॉब्लम किया था और इससे में हमने ऐसा उसको किया था, तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मुझे याद आया वो वाला, तो मैंने अप्लाई किया। हो सकता है सही भी हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, तो करना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं होगा। तो dt हो गया sec² dx, ये इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हम tan x को t पुट किया, tan² को करते तो नहीं होता, tan x को मैंने किया इसीलिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ऊपर वाला तो टोटल sec² dx, ये तो पूरा dt हो गया ना, और ये t² हो गया, मतलब ये हो गया पूरा dt बाय, नीचे में बचा 2 प्लस ये हो गया t², dt बाई 2 + 3t², क्लियर। फिर से ये वाला फॉर्मेट में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमको t² को सिंगल रखना है, तो 3 को डिवाइड कर दो बच्चों, हो जाएगा। तो dt रहा, ये मैंने क्या किया ना 1/3 को कॉमन ले लिया, आइदर 3 को डिवाइड करो या फिर मतलब कॉमन ले लो, तो ये हो गया पहला टर्म, जो नहीं होगा उसको कर देना 2/3, और ये हो गया कितना t² हो गया ना, 1/3 कॉमन ले लिया, मतलब 3 नीचे से कॉमन ले लिया तो 1/3 हो गया, नीचे ऊपर में था dt, ये में 3 नहीं था तो 2/3 हो गया, ये t² हो गया। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 2/3 प्लस t², बट उसको एक स्क्वायर के फॉर्मेट में रखना है, तो ये 1/3 रहा, ऊपर में बचा dt डिवाइडेड बाई 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर, √2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसको स्क्वायर में, क्योंकि 2/3 तो नॉर्मल है ना, तो 2/3 को √2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, और ये t² को हम कैसे लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला को रिलेट करो, हो रहा है, तो ये आ गया आपका a² के फॉर्मेट में, ये आ गया आपका t² के फॉर्मेट में, और ये आ गया आपका dt के फॉर्मेट में, तो dt बाई a² प्लस t² का इंटीग्रेशन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/3 इंटू 1/a, फिर से, तो 1/√2/√3, एक साथ में डिवाइड कर देना, tan इनवर्स x/a, t बाई वही √2/√3, एक साथ में मैं फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ही दिखा दे रहा हूँ, प्लस, तो ये हो गया कितना, देखो ये प्लस c है यहाँ पे, इक्वल टू ये √3 कट गया, सीधा डायरेक्टली मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, ये हो गया मल्टीप्लाई करने से 1/√6, ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर में चला गया √3 ना, √3t बाई √2, √3t बाई √2, √3t बाई √2, और हमने t कितना लिया था बच्चों, tan x लिया था ना, ये √2/√3 आ रहा था ना, हाँ √3t बाई √3, तो ये हो गया √3t मतलब tan x, तो √3 tan x बाई नीचे में आ गया कितना, √2 प्लस c, एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है।
नीचे में थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं हुआ, बट आई थिंक कि कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। बस डायरेक्टली मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/a tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला, उसको रिलेट करके हमने फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस को आपको कैसे फॉर्मेट में सजाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 + sin² था, तो मुझे याद आया सब्स्टिट्यूशन का बात, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे कितना, जब हम ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो cos² को डिवाइड करते हैं। cos² डिवाइड करने से ऊपर वाला देखो 1/cos², ये हो गया हमारा sec², नीचे वाला आ गया 2/cos², ये 2sec², और tan²। तो जब हमने इसको sec² को tan² में कन्वर्ट करते 1 + tan² पुट किया, तो 2 × 1 2 हो गया, ये 2 tan² + tan², 3 tan² हो गया। तो हमने क्या देखा कि tan² को tan x को t लेने से ऊपर वाला देखो sec² आ रहा है, वो dt आ जा रहा है। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, t = tan x dt/dx sec² और dt = sec² dx हो गया। तो ये टोटल हो गया हमारा dt, ये हो गया 2 + 3t², ठीक है। फिर हमको क्या याद आया कि ये वाला फॉर्मूला में हमको x² को सिंपल x² रखना है, तो ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 को निकाल दो, तो 1/3 बाहर चला गया, dt बाई यहाँ पे तो 3 नहीं था, ये 2/3 + t²। तो 2/3 को फिर से a का स्क्वायर के फॉर्मूला रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर होगा तभी जाके हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर दिए ना, 2/3 का रूट का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो अभी ये रिलेट कर रहे हैं हमारा फॉर्मूला को dx/a² + स्क्वायर को रूट ओवर को। फिर डायरेक्टली 1/3 तो बाहर था ऑलरेडी, फिर 1/a मतलब 1/√2/√3 इंटू tan इनवर्स x बाई ए, दैट इज t/√2/√3। तो ये ऊपर चला गया, तो √3/√2 नीचे में 3 हो गया, तो ये हो गया 1/√6 tan इनवर्स, ये हो गया √3t/√2। तो √3t हमने कितना लिया था, tan x लिया था, तो √3 tan x/√2 + c विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड आई होप कि ये अभी तक हम टाइप नंबर 1 में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। देन ऑब्वियसली बहुत सारा क्वेश्चंस करने का यही रीज़न है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये वाला वीडियो भी और ये वाला लेक्चर भी लेंदी होने वाला है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन करेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल भी होने वाला है, और एक बार आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे तो ऑब्वियसली इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। ऐसे चाहता तो मैं बस एक एग्जांपल बता के 4 टाइप का 4 एग्जांपल बता के ख़त्म कर लेता, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर होके जाओ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जब भी फर्दर आप लोग कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना पड़े। तो जितना हो सके मैं एग्जाम्पल्स करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर ये वाला टाइप 1 का ही हम कर रहे हैं, जहाँ पे कि हमने बहुत सारा क्वेश्चंस को किया। अभी हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि वो डायरेक्टली फॉर्मेट में नहीं होगा, उसमें हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो वाला एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट करेंगे। देन आई होप कि एग्जाम्पल 8 तक पूरा क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट। कुछ हमने डायरेक्टली किया, कुछ हमने सब्स्टिट्यूट को यूज़ करके किया। वो वाला कॉन्सेप्ट का आपको समझना है, उसको नोट डाउन करते जाना, जितना मैं करवाते जा रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। देन पॉज द वीडियो, और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 में। तो अभी तक हमने जो 8 एग्जाम्पल किया उसमें हमने नॉर्मली जो नॉर्मल फॉर्म में रहता था उसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके उसको हम वो फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे थे। बट अभी क्या है ना, यहाँ पे भी वही dx/q वाला फॉर्मेट में ही हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक dx/q वाला फॉर्मेट में ही चल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या आ जा रहा है ना, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है वहाँ पे क्या था ना, a² - b² के फॉर्मेट में, या फिर a² + b² के फॉर्मेट में, या फिर x² - a² के फॉर्मेट में डायरेक्टली होता था, बस हमको उसको स्क्वायर को लिखना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या आ गया ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दे दिया, जहाँ पे कि x² + 6x + 13 के फॉर्मेट में आ जाए। वो एक स्क्वायर और एक का स्क्वायर के फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे हम x का स्क्वायर तो ले जाएंगे, बट ये 6x + 13 बच जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में आ जाएगा, लाइक x² + 6x + 13, वहाँ पे हो गया आपका 9x² - 12x + 8। ऐसा टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या अप्लाई करना है ना, एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हमने स्टैंडर्ड 10 क्लास में पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो वो तो अभी याद नहीं होगा आई होप, ठीक है। और एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे उसको करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं ना, आइदर a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर को कन्वर्ट करके उसको करना पड़ता है, एक साइड को एक किसी का स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है, ना, उसका 3 टाइप का प्रोसेस होता है। या तो वो x² के फॉर्मेट में रहता है, या फिर हमेशा वो x² के फॉर्मेट में ही ले आना, तो ज़्यादा क्लियरली हम उसको समझ पाएंगे। तो जब भी x², जैसे यहाँ पे 9x² है तो इसमें 9 डिवाइड कर देंगे,
पिछला वाला क्वेश्चन में जैसे जहाँ पे वैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता था हम उसको निकाल लेते थे कॉमन लेके, तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू सॉल्व। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला को कैसे करते हैं मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद से ही हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ऊपर में बचा dx, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में उसको सजा के रखेंगे। तो पहला साइन देख लेना, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये ऑब्वियसली a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में आएगा। तो इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होगा, यहाँ पे मैं नीचे में थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम डालेंगे तो होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बस पहला साइन चेक करके आप लोग बता सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में रिलेट कर या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली पहला साइन प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला को रिलेट कर रहा होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स है, इंटू मुझे 6x चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उसी का स्क्वायर को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर तो ऐसे नॉर्मली हम ऐड नहीं कर सकते, उसको अगर ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखा, इसको मैंने 2 इंटू एक्स इंटू 3 में तोड़ दिया, जैसे 2ab के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर भी हो गया, बट 3 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं था तो उसको हटाने के लिए -3 का होल स्क्वायर भी मैंने कर लिया। फिर जो है उसको रख दो, ये है 13, तो 13 को मैंने 13 रख दिया, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अभी ध्यान से अगर हम चेक करेंगे तो पहला 3 जो टर्म आ रहा है चेक करो, ये आ गया आपका a का स्क्वायर, ये आ गया आपका 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया आपका b का स्क्वायर, ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है। अगर माइनस होता तो a माइनस बी का फॉर्मूला को रिलेट कर रहा होता। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट करोगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आप लोगों को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अभी उसमें हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऊपर में रहा dx होल डिवाइडेड बाय ये पहला वाला हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। और ये 13 माइनस 4, 13 माइनस 9 दैट विल बिकम 4, ऑब्वियसली 4 आ जा रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो टर्म आया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हमको हमेशा याद रखना है कि इसको एक सिंगल वेरिएबल में हम रखते थे, एक सिंगल फॉर्मेट में रखते थे। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, मतलब लगभग आ गया है, बट हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू मैंने क्या ले लूँगा, x प्लस 3 ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल रखना है। तो dt बाई डी एक्स इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया, तो dt इक्वल कितना हो गया, dx। तो कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ा, बस उसको हम t में, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर और ये dx आ गया आपका कितना dt, और ये 4 जो आ गया ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर। तो ये पूरा टोटल चेंज हो गया किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला हो गया dt होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 आ गया आपका 2 का स्क्वायर। तो अभी रिलेट कर रहा है ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला को, क्या होता था फॉर्मूला 1/a दैट इज 1/2 tan इनवर्स x बाई ए। तो tan इनवर्स t बाई 2, tan इनवर्स t बाई 2, tan इनवर्स t बाई 2 प्लस c। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, 1/2 हो गया tan इनवर्स, फिर t कितना हमने लिया था x प्लस 3, तो x प्लस 3 बाई 2 प्लस c विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3 बाई 2 प्लस c विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है जहाँ पे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में दे दिया होगा। तो आगे वाला क्वेश्चंस भी क्वाड्रेटिक ही हो रहा था, बट वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर या फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब ऐसा वाला डायरेक्टली फॉर्मेट में आ जा रहा था। बट इस टाइप का क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं आता, इसलिए हमको यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमको क्या करना रहता है, जो टर्म्स रहता है उसको एक हमको किसी के स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे देखना है पहला साइन को, अगर पहला साइन प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को रिलेट करेगा, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को रिलेट करेगा। फिर इसको करके
एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो जो लिखा हम इसको तो लिखना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला बनाना था बट लिख लिया, मतलब उसको हटाने के लिए फिर से -3 का जो भी तो बस 4 का स्क्वायर लिखते तो -4 मतलब उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 13 जो होगा उसको लिख देंगे। तो पहला 3 हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये जो 13 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9 तो होगा +4। कुछ बच्चे क्या आते हैं ना -4 लिख देते हैं जल्दी, मतलब माइनस होता है तो गलती में माइनस, तो देख के करना। 13 ये प्लस है, ये -9 है, तो 13 माइनस 9 +4 होता है, तो +4। अब इसको t ले लिया मैंने, तो ये हो गया आपका t का स्क्वायर, ये हो गया 4 हो गया 2 का स्क्वायर, dx हो गया dt, ठीक है। फिर कन्वर्ट करके जब हमने चेक किया तो वो हमारा किसका फॉर्मूला रिलेट करे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला को रिलेट करे, जहाँ पे a हमारा 2 है। तो फॉर्मूला क्या होता था 1/a tan इनवर्स x by a, तो 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c will be the correct answer। ठीक है बच्चों, so in this way we can solve this type of questions very nicely। coming back to the example number 10 यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म खाली नहीं है, यहाँ पे एक 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो 9x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो गया है तो आइदर आप क्या कर सकते हो, 9 को कॉमन लेके कर सकते हो। जब हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको फ्रैक्शन वाला में करना पसंद है तो फ्रैक्शन वाला में 9 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12/9x प्लस 8/9, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है। तो अगर यहाँ पे चेक करना कि एक्स स्क्वायर के साथ एक अगर स्क्वायर क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लाइक 9, 16, 25, तो वो डायरेक्टली 9x स्क्वायर जैसे 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर 25x स्क्वायर दैट इज 5x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस 9x स्क्वायर इज देयर तो मैं उसको क्या करता हूँ ना 3x का होल स्क्वायर करके कर देता हूँ, तो दैट विल बी मोर इजियर, ठीक है। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी माइनस है, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को डिलीट करेंगे, तो 2 इंटू 3x, पहले तो 2 इंटू a लिख देंगे, फिर b करने के लिए मतलब 12x करने के लिए मेरा ऑलरेडी 6x हो गया, मतलब और कितना मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो 2 अगर मल्टीप्लाई किए तो उसी का स्क्वायर को ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर को माइनस करेंगे, प्लस जो है उसको रख देंगे प्लस 8 है। तो हो गया बच्चों यहाँ पे dx बाई 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो पहला 3 जो है अभी चेक करो, पहला 3 टर्म है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म 3x इंटू 12x करने के लिए और 2 मल्टीप्लाई चाहिए, तो 2 इंटू 3x इंटू 2 हो गया आपका 12x प्लस जो मल्टीप्लाई किया b उसी का स्क्वायर को ऐड करो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस सिंस यहाँ पे 4 नहीं था मतलब 2 का स्क्वायर नहीं था, उसको हटाने के लिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8। तो पहला हमने इसको क्यों किया, क्योंकि मुझे पहला 3 टर्म को किसी का स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो ये हो गया अभी dx बाय ये टोटल देखो ये आपका हो गया कितना 3x प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी दैट इज 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया देखो 8 माइनस 4, तो ये हो गया प्लस 4 नॉट माइनस 4, 8 माइनस 4 दैट इज प्लस 4, ठीक है। 8 माइनस 4 दैट इज प्लस 4, तो ये हो गया देखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, बट यहाँ पे कोई एक सिंगल वेरिएबल लेना चाहिए मुझे, जैसे बोला था आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट t इक्वल टू कितना 3x माइनस 2, तो dt बाई डी एक्स कितना आ जा रहा है देखो 3 आ जा रहा है, तो dt बाई 3 एक साथ में कर लो तो ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो dx को सिंगल टर्म में रख देते हैं, तो ये हो गया आपका पूरा कितना dt बाई 3 हो गया, ये हो गया आपका कितना t स्क्वायर, ये आ गया कितना आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा चेंज हो जाएगा, तो 1/3 चला गया बाहर, ऊपर वाला हो गया dt, नीचे वाला हो गया t का स्क्वायर प्लस 4 हो गया 2 का स्क्वायर, तो हो गया ना t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 1/3 को 1/3 रखो, 1/a की जगह 1/2 कर दो, tan इनवर्स x बाई a मतलब t बाई a दैट इज t बाई 2 प्लस c। तो ये कितना हो जा रहा है देखो 1/6, ये हो गया आपका tan इनवर्स t कितना था हमारा 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 बाई 2 प्लस c एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर आपका होता जाएगा।
पहला वाला मैंने ओनली एक्स स्क्वायर वाला टर्म का एक करके दिखा दिया आपको कैसे करना है। दूसरा वाला में एग्जाम्पल नंबर 10 में मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके दिखा दिया, मतलब जैसे 9x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसको भी आप लोग मतलब कैटेगराइज कर सकते हो, ओनली एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर विथ, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर विथ ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ है, बट वहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को आप कैटेगराइज कर सकते हो अभी, कि जहाँ पे नॉर्मल एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, नॉर्मल कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, जहाँ पे एक्स का स्क्वायर लेके उसको डिफाइन करेंगे, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर विद अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाइक 9x स्क्वायर हो गया, 16x स्क्वायर हो गया, 25x स्क्वायर हो गया, उसमें आपको क्या करना है ना एक साथ में लेके करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर लेके किया। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन लेके करते तो होता, हाँ होता, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 9 कॉमन लेते तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 12/9x प्लस 8/9, फिर जैसे करते थे वैसे करते, बट उसमें क्या है ना फ्रैक्शन आ जा रहा है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए यहाँ पे हमने नॉर्मली कर दिया। यहाँ पे अगर 9x स्क्वायर हो रहा है 3x का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली उसको डिफाइन कर देंगे, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग 9x स्क्वायर को लिख रहे हो, वहां पे 3x का ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना 3x स्क्वायर कर देते हैं, बट ये दोनों ही वैल्यू सेम नहीं, ध्यान से देखना। 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, बट अगर हम नॉर्मली 3x स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कुछ बच्चे ब्रैकेट को ध्यान नहीं देते, तो इसको ध्यान से रखना, मतलब दिस वन इज करेक्ट बट दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को अभी आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अभी आएंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 में, ठीक है। तो ये वाला जो अभी क्वेश्चन आ जा रहा है, ये आपका ध्यान से देखो, अभी तक हम जो टाइप कर रहे थे इसमें थोड़ा सा अभी चेंजेस आ गया। यहाँ पे सेकेंड टाइप जो मैंने बोला था dx/√³ के फॉर्मेट में आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा, जैसे सॉल्व करते थे dx/³ वाला सेम रहेगा, बस नीचे में एक रूट ओवर का साइन रह जाएगा, जो कि बस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देगा। अगर हम आप लोग फॉर्मूला को रिलेट करो, तो पहले फॉर्मूला में जो टाइप 1 में जो हमने 3 फॉर्मूला लिखा था, उसमें नॉर्मल था, वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था। और टाइप 2 में जो हमने फॉर्मूला लिखा था, सेम कॉन्सेप्ट था, बट वहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ गया था, और उसके कारण फॉर्मूला चेंज हो जा रहा था, ठीक है। तो बस वही चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहले से जो मैंने 8 एग्जाम्पल आपको किया, या फिर 10 एग्जाम्पल हमने किया, वहां पे जो कॉन्सेप्ट किया हमने वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बस स्क्वायर रूट है नीचे में, तो वो स्क्वायर रूट क्या कर देगा ना, फॉर्मूला को बस चेंज कर देगा। बाकी कॉन्सेप्ट जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। जैसे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर रहे थे, वहाँ पे भी सेम होगा, बट एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और स्क्वायर रूट आ जाएगा तो जहाँ पे हम ए स्क्वायर, जहाँ पे हम dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर रहे थे, जब वो स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वहाँ पे हम बस क्या करेंगे, a² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला पुट करेंगे। बस वही डिफरेंस है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 11 में हम अभी जस्ट स्क्वायर, हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे थे, तो मैंने सोचा वही सेम टाइप का क्वेश्चन कुछ करते हैं। वहाँ पे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे, यहाँ पे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपका फॉर्मूला चेंज हो सकता है थोड़ा सा। चेक करते हैं क्या। तो पहले तो देखेंगे कि ये नॉर्मल एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, या ना ही वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आ जा रहा है। तो ऐसे 3 जब आ जाएगा, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले उसको हटा दो वहाँ से। तो हटा देंगे तो ये चला गया पूरा 1/√3 चला गया बाहर, क्योंकि उसको एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट में ही रखना है। तो जब 1/√3 चला गया बाहर, तो रूट ओवर के अंदर कितना बचा, देखो एक्स स्क्वायर बचा, 6 से 3 चला गया मतलब 2x बचा, और 12 से 3 चला गया मतलब कितना बचा, 4 बचा। तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट देना मत भूलना। 1/√3 उसका 1/√3 बाहर रहा, बस सिंपल हो गया। अभी एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। बस याद रखना है कि आपको रूट ओवर को देके चलना है, रूट ओवर को भूलना नहीं है।
तो जैसे हम करते थे, सोचो कैसे करते थे, x का स्क्वायर करते थे प्लस 2 इंटू एक्स करते थे, फिर देखते थे 2x होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1b हो गया हमारा, तो उसका स्क्वायर को ऐड करते थे, उसी 1 का स्क्वायर को माइनस करते थे, उसको मेकअप करने के लिए प्लस यहाँ पे कितना करते थे, 4 करते थे, ये स्क्वायर रूट भी रहा, ये बाय भी रहा, ठीक है। जैसे करते थे पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया, देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। तो वैसे ही करना है फिर, तो जैसे करते थे यहाँ पे 1/√3 का बस बाहर रखना है, ठीक है, ये अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर में dx आ गया, नीचे में ये किसका होल स्क्वायर हो गया, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 4 माइनस 1 मतलब प्लस 3, तो प्लस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 है उसको मैंने √3 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इतना तक पूरा क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लेते थे, उसको सिंगल वेरिएबल में लेते थे, तो t को ले लो x प्लस 1, ठीक है, पूरा सेम था जैसे करते थे। तो dt/dx हो गया 1, तो dt इक्वल टू कितना हो गया, dx हो गया, उसको बस t के फॉर्मेट में चेंज कर दो, तो ये टोटल बन गया आपका t स्क्वायर, ये टोटल बन गया आपका √3 का होल स्क्वायर, ये dx टोटल बन गया आपका dt, और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, ताकि वो एक फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट में खुद ही भूल गया, तो तब से तुम लोगों को बोल रहा हूँ, तो 1/√3 इंटीग्रेशन ऊपर में रहा dt डिवाइडेड बाय होल रूट ओवर, पहला टर्म होगा टी स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होगा √3 का होल स्क्वायर। तो अभी ये टोटल फॉर्मूला किसको रिलेट कर रहा है, सोचो, ये हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है हमारा जो फॉर्मूला था कौन सा, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, क्या होता था फॉर्मूला, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर मोड प्लस सी, ऐसा कुछ होता था फॉर्मूला हमारा dx बाई एक्स स्क्वायर। तो बस स्क्वायर रूट में बस फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका 1/√3 log t प्लस टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी, ये हो गया आंसर। बस t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1/√3 log t का वैल्यू हमने कितना लिया था, x प्लस 1 प्लस ये जो टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर था इतना तक, इसका एक्चुअली प्रॉपर वैल्यू कितना था, यहाँ से ही हमने कन्वर्ट करके कितना निकालना, तो इसको ही लिख देना डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का मोड प्लस दैट विल बी द करेक्ट आंसर, खत्म। तो 1/√3 log और t के जगह में x प्लस 1 प्लस यहाँ पे जो टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर था, एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट था इसी को हमने कन्वर्ट किया ना, फर्स्ट स्टेप से लेके ये स्टेप तक देखो, लास्ट में टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर निकला था, बट ये किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का वैल्यू, तो उसको एक एक स्टेप ना करके डायरेक्टली मैंने उसके जगह में कितना लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का रूट ओवर प्लस सी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, पूरा सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसे करते थे वैसा रहेगा, बस हमको क्या करना है, जहाँ पे वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं दे रहे थे, बस यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट देके करना है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर एग्जाम्पल नंबर 11। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है सबका। अभी एग्जाम्पल नंबर 12 में आता है, जैसे कि हम करते थे एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं कैसे करते थे, सेम ही कॉन्सेप्ट लेके करते थे चेक करो यहाँ पे, बट यहाँ पे एक टर्म क्या आ रहा है ना, यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, उसको नेगेटिव में अगर आ भी गया तो उसको क्या करना ना, हमेशा ट्राई करना है कि पॉजिटिव में लिखने के लिए। तो पॉजिटिव में पहले तो देखना कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बट वहाँ पे उसको पॉजिटिव में लिखना, तो पॉजिटिव में लिखेंगे तो नेगेटिव एक कॉमन ले जाएंगे, तो जब हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, प्लस 8 था वो हो गया -8। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, बाकी जो था उसको रख दिया, और स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट जैसे है उसको भी रख दो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। माइनस बस कॉमन ले लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमको हमेशा पॉजिटिव के टर्म में रखना है। फिर क्या करना है ना, जैसे करना है उसको करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट के बाहर नहीं जाएगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस को अंदर में ही रखना, इसको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, टी पुट करो, फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। तो माइनस मैंने जब कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता हूँ, इंटीग्रेशन जैसे करते थे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप लोग माइनस हर टर्म में लिख रहे हो और स्क्वायर रूट हर जगह में दे रहे हो, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
तो माइनस मैंने दे दिया, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट दे दिया, एक्स स्क्वायर को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस से माइनस दे दो, फिर 2 है 2 दे दो, x है x दे दो, 3x चाहिए तो 3x के लिए मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा, चेक करो, 3/2 ऑब्वियसली 2 कैंसिल होगा तभी जाके 3x होगा ना, मुझे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है b ताकि वो ये वाला हमारा सेकंड टर्म को दे रहा होगा। तो 2 × x तो हमने कर लिया क्योंकि हमको फॉर्मूला रिलेट करना है, बट थर्ड ऐसा क्या मल्टीप्लाई, 2x ऑलरेडी हो गया, तो 2x में हम 3/2 अगर करेंगे तो 2 कैंसिल होकर हमारा 3x प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई के उसी का स्क्वायर को ऐड करो, उसी का स्क्वायर को माइनस करो, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। माइनस जो है फिर -8 उसको लिख दो -8, ठीक है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रह गया, बाय का बाय भी रह गया, ठीक है। डन बच्चों, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देना क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया था। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में रहा dx होल डिवाइडेड दे दो, स्क्वायर रूट दे दो, माइनस दे दो, ये पहला कितना हो गया देखो, x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, चेक कर लो। ये देखो पहला 3 ठो टर्म जो हुआ, ये 3 पूरा, ये हो गया a² - 2ab + b², तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। ये देखो -8, ये हो गया -8, इसको कर लेते हैं -9/4, तो ये हो गया -32 - 9/4, -32 - 9/4 आपका आ रहा है -41/4 आ रहा है ना, हाँ -41/4। तो -41/4 को हम √41/4 है नीचे में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 41/4 आया तो √41/2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्योंकि उसको भी मुझे एक स्क्वायर के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो मैंने इसको रफ में कैलकुलेट किया, मेरा निकला 41/4 निकला था। तो 41 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, √41 का, और 4 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का, तो √41/2 का होल स्क्वायर। इतना तक हमने कर लिया, इतना तक पूरा क्लियर है। अभी क्या करो ना, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम खत्म। तो ये जी अब हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो √ओवर ऑफ, ये √ओवर का √ओवर रहा, जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चला गया सामने, तो ये हो गया √41/2 का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस में था, ये हो गया आपका माइनस। तो हमने माइनस को कुछ किया भी नहीं, बस माइनस को हमने कॉमन लेके रखा था, लास्ट में बस मल्टीप्लाई करते, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते, ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसको मैंने सामने रख दिया, इसको मैंने लास्ट में रख दिया, हो गया। तो dx बाई ये पूरा हो गया। अभी बस करना क्या है ना, इसको t लेके करना है क्योंकि हमको सिंगल वेरिएबल में लिखना है। तो t जब ले लेंगे तो t किसको लेंगे फिर, जो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो t इक्वल टू कितना ले जाएंगे, t x - 3/2 को t ले गया, तो x - 3/2 को हमने कितना ले लिया बच्चों, t ले लिया। तो जब उसको t ले लिया तो dt/dx कितना हो रहा है, देखो dt/dx सबका 1 आ रहा है एंड dt इक्वल टू कितना आ रहा है, dx आ रहा है। तो सिंपल dt को बस dx को बस dt कर लो, इसको t कर लो, t का स्क्वायर कर लो, ये जो है ये हो गया a का स्क्वायर, फॉर्मूला आ गया पूरा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, चेक करो, ये आ गया आपका dx बाय a² माइनस x² का √ओवर का फॉर्मूला को रिलेट कर रहा है, a² माइनस x² का फॉर्मूला को, वो होता है हमारा क्या, चेक करो, साइन इनवर्स x/a, 1/a नहीं होता यहाँ पे, बस साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है इसका फॉर्मूला √ओवर में, ठीक है। तो इसको बस पुट करना है आपको। तो पुट जब कर लेंगे तो पहले तो इसको लिख देना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में हो गया dt बाय √ओवर ऑफ, ये हो गया √41/2 का होल स्क्वायर माइनस t², ठीक है। सो द आंसर विल बिकम साइन इनवर्स x/a मीन्स t बाय √41/2 x/a प्लस c, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला को जब पुट कर देंगे हम, मतलब वैल्यू को t को पुट कर देंगे, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये 2 चला गया ऊपर में, तो हमने लिया था कितना x - 3 ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है 2x - 3, तो ये हो गया डायरेक्टली 2x - 3 बाय √41 प्लस c विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साइन इनवर्स t बाई होगा ना, तो देखो t बाई √41/2 था, 2 ऊपर चला गया तो 2t हो गया, तो t हमारा था x - 3/2, तो 2t करेंगे तो कितना हो गया 2x - 3/2 और 2 कैंसिल हो, तो 2x - 3, तो ऊपर में हुआ 2x - 3, नीचे में √41, तो साइन इनवर्स 2x - 3 बाय √41 प्लस c विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों क्लियर है सबका। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया, ठीक है, और पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे वैसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, बस
पहला वाला जो टाइप था dx बाई क्यू वाला, उसमें हम नॉर्मल फार्मूला पुट करते थे, यहाँ पे बस आपका रूट ओवर वाला फार्मूला, बस बाकी पूरा स्टेप सेम रहेगा। मैंने चार तरफ का अलग अलग करवा दिया आपको, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने नॉर्मल एक्स स्क्वायर वाला किया, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमने 9x स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला था उसका किया, एग्जाम्पल नंबर 11 में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर विथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमने कर दिया। चेक कर लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाइक 3 हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या करेंगे, जब भी ऐसा होगा तो 3 को, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको बाहर निकाल देंगे। चाहे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के साथ बाहर निकाल देंगे, अगर मान लो स्क्वायर रूट नहीं होता तो 1/3 बाहर चला जाता, ठीक है। और इसमें क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, ये भी अलग टाइप का है, ये हो गया नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। तो देखो चारों अगर हम डिफाइन करोगे आप लोग, एग्जांपल नंबर 9 से लेके 9, 10, 11, 12 मैंने चारों में अलग अलग टाइप का करवा दिया आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक में पहला में एग्जांपल नंबर 9 चेक कर सकते हो आप लोग, एग्जांपल नंबर 9 में हमने नॉर्मल एक्स स्क्वायर वाला किया, एग्जांपल नंबर 10 जब हम किया एक्स स्क्वायर विथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि 9x स्क्वायर का किया था, वो सेम 16 में भी कर सकते हो, 25 में कर सकते हो, 49 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 11 जब हमने वहाँ पे एक्स स्क्वायर विथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर किया, लाइक 3x स्क्वायर था, तो 7 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर के लिए अभी आप लोग एक क्लियर कट आइडिया आ गया आपको। 17, 19 जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई है, जैसे स्क्वायर रूट में है तो पूरा स्क्वायर रूट के साथ मैंने बाहर निकाल दिया 1/√3। अगर मान लो स्क्वायर रूट नहीं होता तो उसको क्या करते हैं, 1/3 बाहर निकाल देते हैं, फिर रहता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फिर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल नंबर 12 में हमने क्या किया, मैंने एक नेगेटिव वाला एक्स स्क्वायर ले लिया। मतलब कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर एक एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव में, उसको क्या करेंगे। तो जब भी हम नेगेटिव में होगा तो हमेशा उसको कन्वर्ट कर देना पॉजिटिव में, मतलब -x स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन ले जाएंगे। तो पहले स्टेप में मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो जब नेगेटिव कॉमन ले लिया पूरा टर्म हमारा चेंज हो गया, ये हो गया x स्क्वायर -3x -8। नेगेटिव और स्क्वायर रूट जैसे है उसको वैसे ही रखने दो, बाकी जितना भी टर्म है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते चलो। पूरा करते गए, इतना तक कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, फिर मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जो नेगेटिव था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव और पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो बस वैल्यू ये चेंज हो गया, बट नेगेटिव का हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमेशा की तरह हमको इसको t पकड़ना है, इसको t पकड़ लिया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा dt बाई a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि रिलेट करे dx बाई a स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट ओवर, जिसका फॉर्मूला होता है कितना, साइन इनवर्स x बाई a। तो बस वैल्यू पुट कर दिया साइन इनवर्स बाई, देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू पुट कर दिया, एंड आफ्टर दैट विल गेट द आंसर। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चारों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, एंड आई होप इसके बाद आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन पॉज द वीडियो, और जितना ही बच्चों करना है इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। अभी एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 में आते हैं, ये हमारा लास्ट 2 एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमने 10 एग्जाम्पल किया है वो विदाउट स्क्वायर रूट वाला, अभी जो हम कर रहे हैं 11 और 12 और 13, 14 ये मैं स्क्वायर रूट लेके कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग चाहो प्रैक्टिस के लिए तो सेम वो जो 10 क्वेश्चन हमने किया एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक, वहाँ पे आप लोग खुद से स्क्वायर रूट लगा के कर सकते हो। मैंने बोला कि जो फॉर्मूला में आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जो वाला फॉर्मूला में a स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जब आप लोग वही सेम क्वेश्चन में अगर मैं लगा दूँ वहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ये वाला, तो इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने जो भी क्वेश्चंस किया है आप लोग बस क्या करना ना, उसको अगर प्रैक्टिस करना है तो अगर कहीं पे हमने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बड़ा ऐसा फॉर्मेट में किया है, आप लोग उसमें क्या करना ना, खुद से स्क्वायर रूट लगा देना, तो बाकी तो अंदर वाला स्टेप पूरा सेम रहेगा, बट यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला, यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला, और लास्ट वाला जो फॉर्मेट था हमने वहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला कर रहे थे नॉर्मल वाला। आप लोग अगर चाहते हो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो रहेगा अंदर में, यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं ज़्यादा और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लेंदी हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट फॉर्मूला बस इधर उधर होगा। तो आप लोग खुद से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं कैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्विंग वाला पार्ट मैंने समझा दिया। अभी रहा जो पार्ट आप लोग को फॉर्मूला पुट करने का, वो बस आप लोग खुद से कर लेना, और इसको करने के बाद एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स करना, एंड आई होप वो वाला कंप्लीट है, वो वाला हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में डीपीपी की तरह, उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी आते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 में, 13 एंड 14 में। देखो ये सेम एग्जाम्पल हमने किया था, बट वहाँ पे क्या था ना, dx बाई 4x स्क्वायर माइनस 9 था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, एक्स्ट्रा एक स्क्वायर रूट लगा दिया।
तो जब हमने एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट लगा देंगे तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर को हमेशा हमको क्या करके रखना है, एक्स स्क्वायर को हमको हमेशा आइदर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को एक्स स्क्वायर का सिंगल रखना है तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, बट अगर यहाँ पे हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर करें तो 2x को फिर से t लेके करना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक साथ में ही लेके कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो अच्छा एक बार हम 2x को फॉर्मेट में करके देखते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके। तो उसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूट करने में क्या होता है ना, उसमें फ्रैक्शन नहीं आता, वही एक बेनिफिट है उसका। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, वहां पे हम क्या करते हैं ना 4 को कॉमन लेते हैं, 4 को कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर वो 2 हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 रहता है। तो वो फ्रैक्शन नहीं करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर सकते हैं, सबका अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना 2x को t ले जाऊंगा, तो यहाँ पे जो 2x है सो t इक्वल टू कितना ले लूँ, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल में रखना है उसको। तो dt/dx हमारा कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, एंड dt/2 हमारा कितना निकल के आ रहा है, dx निकल के आ रहा है। तो dx की जगह में कितना पुट करेंगे, dt/2। तो ये जो dx हो गया ये आपका हो गया dt/2, ये हो गया आपका t स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर, मतलब हमारा एक कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं, देखो हमारा dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट ओवर का फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट ओवर का फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस फॉर्मूला को पुट कर देंगे। तो पहले इसको लिख देते, 1/2 जो है ये चला गया बाहर, 1/2 ऊपर में रहा dt, नीचे में रहा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस यहाँ पे रहा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रह गया स्क्वायर रूट। फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग मोड t प्लस यहाँ पे रहेगा t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट, जो अंदर में है वो रहेगा, ये प्लस का प्लस रहेगा, बस यहाँ पे देखना माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना, खत्म। तो 1/2 ये log हो गया, t का वैल्यू हमने कितना लिया था बच्चों, 2x प्लस ये जो t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हमने यहाँ पे किया था, एक्चुअली उसका वैल्यू कितना है, हमने कहाँ से कन्वर्ट किया था उसको, 4x स्क्वायर माइनस 9 से कन्वर्ट किया था। तो रूट ओवर के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस c विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। तो मैंने बोला था ना पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला डिफर कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट वाला एग्जांपल नंबर 14 का क्वेश्चंस में आता है और उसको देखते हैं। तो मैंने बोला था कहीं कहीं पे वो आपका सब्स्टिट्यूशन यूज होता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे लेकिन 4x है। तो मैं इसको ऐसा अगर लिखूंगा तो ऊपर में तो 2x है, नीचे वाला स्क्वायर रूट के अंदर इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये 4x को मैं क्या करता हूँ ना 2x का स्क्वायर, 4x है ना, यहाँ पे रुको थोड़ा, 4x है ना, तो 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके अभी आते हैं ये वाला क्वेश्चन में, जिसमें कि हमको 2x ऊपर में है, नीचे में 1/1 माइनस 4x है। इसको जब हम लिखेंगे तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, 2x डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x इंटू 2x, मतलब 2x का होल स्क्वायर। मैं x स्क्वायर लिखने से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए 2x इंटू 2x लिखा, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, सब्स्टिट्यूट जब करेंगे वैल्यू को, किसको t लेंगे, देखो हमने t ले लिया 2x को, तो dt/dx कितना आ रहा है बच्चों, a⁴ का फॉर्मूला क्या होता था, a⁴ log a दैट इज 2x log 2। तो log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ले आओ dt के नीचे, ये हो गया 2x dx, ध्यान से चेक करो। तो ये जब हो गया 2x dx, तो 2x dx जहाँ पे है वहाँ पे आप लोग पुट कर दो dt/log 2, क्योंकि log 2 हमारा कांस्टेंट है। ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये 2x को हम t लिए थे तो ये हो गया t स्क्वायर। तो सिंपली ये टोटल जो फॉर्मूला है इसको किसको बेस कर रहे हैं,
डी एक्स बाय, मतलब हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, ये ए स्क्वायर, मतलब आगे में है ए स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं, बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो ये हो गया टोटल डी टी। तो इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा log 2 में बाहर कर देता हूँ पहले, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर कर दिया, यहाँ पे बचा कितना ऊपर में डी टी बाई log 2 था, 1 बाई log 2 मैंने बाहर कर दिया, रूट ओवर लगाना मत भूलना। ये हो गया पहला 1 का स्क्वायर माइनस ये 2 टू द एक्स को हमने टी लिया था ना, तो ये टी स्क्वायर हो गया। रिलेट करें इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता था, 1 बाई ए नहीं होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता था। तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 1 बाई log 2 है, उसको रखो 1 बाई log 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स तो नहीं है यहाँ पे टी है, टी बाई ए, तो टी बाई 1 मतलब टी, तो ये हो गया कितना प्लस सी, तो 1 बाई log 2 इंटू साइन इनवर्स टी कितना था बच्चों 2 टू द एक्स बाई 1, तो 1 ही होगा प्लस सी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 1 बाई log 2 साइन इनवर्स 2 टू द पावर एक्स प्लस सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सबका। तो मैंने बोला था जैसे कि स्क्वायर रूट आपको जैसे भी करके करना है, और अगर सिंपल वाला मेथड को करना है, मतलब जो 1 नंबर एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 10 से किया, उसमें स्क्वायर रूट लगा दोगे तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, सब्स्टिट्यूट पूरा सेम रहेगा, बस एट द एंड ऑफ द रिजल्ट बस जहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पुट कर रहे थे वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। मान लो मैं ये सेम क्वेश्चन दे दूं, स्क्वायर रूट को हटा दूं, पूरा सेम स्टेप रहेगा, बस यहाँ पे जब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला पुट करते थे, अगर स्क्वायर रूट नहीं रहता तो ओनली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते डी एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो आप लोग अभी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर दिस टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। मैंने सोचा था कि टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 भी कर देंगे जो टाइप था, बट ऑलरेडी इतना लेंदी हो गया है वीडियो, तो मैं और ज़्यादा मतलब उसको लेंदी नहीं करता, इसका पार्ट 1 ही कर देते, पार्ट 2 जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 को अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो जितना भी 14 तो एग्जाम्पल किया, आप लोग ट्राई करना कि जो जो हमने टाइप 1 में किया उसको टाइप 2 में एक बार कर लेना, और जो जो हमने टाइप नंबर 2 में किया उसको टाइप नंबर 1 में कर देना, तो एक साथ में आप लोग का सब क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। इसको करने के बाद फिर एनसीईआरटी आपको करना है, एनसीईआरटी का हर एक प्रॉब्लम करना, बट वो जो 7.4 एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ये रिलेटेड क्वेश्चन इस मतलब आधा होगा, क्योंकि आधा 3 एंड 4 टाइप को रिलेट कर रहा है। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कैसे होगा। डीएक्स होगा ऊपर में, नीचे में क्वाड्रेटिक होगा, आइदर वो डीएक्स बाई क्यू के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर डीएक्स बाई रूट क्यू के फॉर्मेट में हो सकता है, आपको पहचानने में हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए हो। फिर उसको करना है, उसको कंप्लीट करने के बाद जितना मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे 14 किया है उसका टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 मिला के करना है, फिर बाकी डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं एक दिन बाद, उसको भी करना है, ताकि पूरा टाइप 1 और टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था, क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना तो जो भी कर लेगा अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, बट क्वेश्चन किसको कौन से फॉर्मेट में करना है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के जो क्लास में हमने बस क्या किया, dx बाई क्यू वाला फॉर्मेट में किया एंड dx बाई रूट क्यू, मतलब टाइप 1 एंड टाइप 2 ये हमने डिफाइन किया था। तो जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे उनको पता होगा टाइप 1 टाइप 2 क्या था, और जो बच्चे नहीं देखें वो जाके अगर नहीं समझ में आएगा तो और एक बार रिवाइंड करके देखो, एक बार 2 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। टिल देन जस्ट पॉज द वीडियो और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। That's all for today बच्चों। So finally we have completed so many concept of your type number 1 and type number 2। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, अगर टाइम हो रहा है तो टाइप 3 टाइप 4 करते हैं, बट ऑलरेडी इट्स 1 घंटा 30 मिनट्स के अराउंड ही हो गया है ऑलरेडी वीडियो। ठीक है, तो मैंने टाइम नहीं चेक किया है कितना हुआ है, बट मोर देन 1 आवर हो गया है, जो कि अगर मैं और थोड़ा लेंदी करूँ टाइप 3 टाइप 4 बताऊँ तो ऑब्वियसली ये 2 घंटे का पहुँच जाएगा, क्योंकि उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में डिस्कस किया। तो उसको पार्ट कर देते हैं, आज पार्ट 1 कर लेते हैं, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा लेक्चर रहेगा उसमें पार्ट 2 वाला हम डिस्कस करेंगे। बट टाइप 1 और टाइप 2 में जितना भी हमने प्रॉब्लम किया तो पहले उसको करो। मैंने जैसे बताया टाइप नंबर 1 का जितना प्रॉब्लम किया उसी को टाइप नंबर 2 को रिलेट करके वो स्क्वायर रूट लेके आप लोग कर सकते हो, और जो टाइप 2 के में किया उसको स्क्वायर रूट हटा के टाइप नंबर 1 करके कर सकते हो, ताकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आप लोग का हो जाएगा, बाकी जो रेफरेंस क्वेश्चन भी होगा उसको भी आप लोग कर लोगे। ये सब करने के बाद जितना भी मैंने लेक्चर में बताया वो सबको अच्छे से करने के बाद, समझने के बाद, एक बार में नहीं समझ में आएगा 2 बार देख के, बट समझो पहले। ये सब समझने के बाद आप लोग एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी 7.4 अच्छे से हो जाएगा, बट रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें टाइप 3 टाइप 4 भी मिला के हैं, तो आप लोग टाइप 1 नंबर टाइप 1 एंड टाइप 2 को देख के वो क्वेश्चन सब कुछ कर लेना, समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट आप लोगों को पता है,
टाइप नंबर 1 में dx/q के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट रहेगा और टाइप 2 में dx/√3 के फॉर्मेट में रहेगा। वो पूरा दिख रहा होगा 7.4 में। उसको करने के बाद फिर मैं DPP को नेक्स्ट डे में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसको कि आप लोग को बैठ के सॉल्व करना है। एंड आफ्टर सॉल्विंग आई थिंक कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो टैगलाइन याद रखना हमेशा, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। ये हमेशा दिमाग में रखना, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, बस एक बार करने से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। और उसके पहले, लेकिन वो 2 दिन बाद आएगा लेक्चर या फिर कल भी आ सकता है, बट जितना जल्दी आप लोग उसको कंटिन्यू करोगे उतना जल्दी फ्लो एक चलेगा, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।